सो हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जो आज के दिन बढ़ती जा रही है लोगों में, जिस बीमारी का नाम है OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अच्छा, इस बीमारी में होता क्या है? आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं और फियर्स आते रहते हैं, जिसकी वजह से आप कंपल्सिव हो जाते हो कि आपको कोई एक्शन लेना है। अच्छा, ये थॉट्स आप खुद से नहीं बंद कर पाओगे। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि आपको बोलते होंगे नहीं अपना ध्यान हटा, कुछ और कर, बट ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन को OCD कहा जाता है, यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक ऑब्सेसिव पर्सन को पहली चीज़ अनवांटेड थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब ये थॉट्स फियर के हो सकते हैं, एंग्जाइटी के हो सकते हैं, कोई सेक्सुअल काइंड के हो सकते हैं, जॉब रिलेटेड हो सकते हैं। कॉन्स्टेंटली आप खुद के थॉट्स बंद नहीं कर पाओगे। सेकेंड, एक्शन रिलेटेड होते हैं। आपको कोई चीज़ बार बार करने का मन होगा, नहाना, लॉक बंद करना, चीज़ें चेक करना, बार बार हाथ धोना, ये सब आपको कॉन्स्टेंटली परेशान कर सकता है। तीसरा, कोई आइडियाज़ आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली आ सकती है जिस पे आपको एक्ट करने का मन करे। जैसे किसी को मन कर सकता है कि मुझे इस देश में गवर्नमेंट गलत है, मुझे इस गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कुछ काम करना है। किसी को हो सकता है कि मुझे मेरे जॉब पे ये चीज़ चेंज करना बहुत ज़रूरी है। किसी को हो सकता है मुझे बिज़नेस में ये काम चीज़ बहुत ज़रूरी है। कोई भी आइडिया जिस पे आप कंपल्सिवली थिंक कर रहे हो और बंद नहीं कर पा रहे हो खुद को। अभी 4 टाइप्स की OCD क्या है वो डिस्कस करते हैं। पहला होता है क्लीनिंग और कंटामिनेशन OCD, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सफाई का इच्छा होगी, आपको हर चीज़ क्लीन रखने की इच्छा होगी। सेकंड होता है ऑर्डर, सिमेट्री और काउंटिंग OCD, जिसमें आपको चीज़ें बार बार गिनने की इच्छा हो सकती है, सब चीज़ें ऑर्डर में या सिमेट्री में चाहिए। ये भी आपको काफ़ी परेशान कर सकती है। थर्ड होता है हार्म OCD, आपको कॉन्स्टेंटली फील होगा कोई आपको हार्म करना चाहता है, कोई आपके पीछे पड़ा है, कोई आपको मारना चाहता है। फोर्थ होता है होर्डिंग OCD, आपके दिमाग में स्कैरसिटी रहेगी, आपको लगेगा ये चीज़ कम होने वाली है और ये चीज़ मुझे होल्ड करने की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ मुझे ज़्यादा चाहिए। ओके, ये 4 टाइप के OCDs होते हैं। अब क्या चीज़ें ट्रिगर करती है OCD? सबसे पहला है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी ये बहुत लोगों में OCD ट्रिगर करता है। और साथ ही साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो OCD ट्रिगर करता है वो है लैक ऑफ कंट्रोल। जब भी आपको फील होता है आप लाइफ में कंट्रोल में नहीं हो, तब OCD आपको ट्रिगर हो सकता है। मैं बता दूं, हमारी लाइफ में हम कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपना स्टेट कंट्रोल कर सकते हो, आपका स्टेट ऑफ माइंड कंट्रोल कर सकते हो, उसके अलावा आप कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते। लोगों के दिमाग में कंट्रोल इतना ज़्यादा बैठ गया है कि वो हर चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और जब उनके हिसाब से वो चीज़ें नहीं होती तब वो दुखी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। और यही गुस्सा धीरे धीरे जब बढ़ता जाता है और आप नहीं कंट्रोल कर पाते हो इन चीज़ों को, तो ये OCD कहलाता है। OCD और एंग्जाइटी में डिफरेंस क्या है? OCD में आपको कोई एक्शन बार बार करने की इच्छा होगी, जबकि एंग्जाइटी में वो सच नहीं है। आपको सिर्फ कुछ ख्याल बार बार आ सकते हैं, कुछ डर बार बार आ सकते हैं, बट OCD में इस डर के लिए आपको कोई एक एक्शन बार बार करने की इच्छा होगी। ये जो मेजर डिफरेंस होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में। अब OCD एक इंसान को कैसे अफेक्ट करता है? पहली बात, आपके रिलेशंस लोगों से ख़राब होंगे, आप कोई भी प्लान में फ्लेक्सिबल नहीं हो पाओगे, आपकी इफेक्टिवनेस कम होगी क्योंकि आप इतने डरे हुए रहोगे चीज़ों में, आपसे मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होगी, इतना अगर आप नहीं OCD करते तो हो जाता। आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा स्पॉइल्ड रहेगा क्योंकि हर सिचुएशन में, हर काम में आप इन्जॉय की जगह सिर्फ स्ट्रेस लेते रहोगे, जो आपकी लाइफ का गोल नहीं है। आपको हर काम में इन्जॉय करना आना चाहिए, मज़े करना आना चाहिए। जो आप आर्ट खो दोगे, कभी भी आपके लिए रिलैक्स रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि क्या स्ट्रेस के साथ OCD ख़राब हो सकता है? तो यस, अगर आप OCD रहने के बाद ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाओ तो आपका OCD वर्स हो सकता है। लोग काफ़ी लोग शायद अब्रॉड बढ़ने जाते हैं, काफ़ी लोग अलग अलग बिजनेस चैलेंज लेते हैं, लाइफ चैलेंज लेते हैं, वर्क चैलेंज लेते हैं, जबकि उनको ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप इस डिसऑर्डर को डील करो, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस इस डिसऑर्डर को ज़्यादा ख़राब कर सकता है। काफ़ी OCD इरिवर्सिबल भी होते हैं अगर इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा हो गई तो। सो ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहने से पहले अपने OCD को ठीक करो, मैनेज करो। ये पॉसिबल है, इसको इजीली हटाया जा सकता है आपकी लाइफ से। हमेशा दवाइयाँ ज़रूरी नहीं होती OCD को ट्रीट करने के लिए। काफ़ी सिचुएशंस में नेचुरली भी आप OCD को ठीक कर सकते हो। बस आपको आपके माइंड को स्टॉप करना आना पड़ेगा, आपको आपके हार्ट को सुनना चालू करना है, मतलब वो चीज़ें करना जिसमें आप खुश रहो। ज़्यादातर OCD में हमने देखा है कि जो OCD लोगों को आई है वो क्यों आई है? क्योंकि पास्ट बैड ट्रॉमास की वजह से, जो उनमें इकट्ठा हो गए और उनने डील नहीं किया उनसे, तो वो उनकी पर्सनालिटी पे अफेक्ट कर गए। फियर बैठ गया उनकी पर्सनालिटी में, कंट्रोल करने की इच्छा बैठ गई उनकी पर्सनालिटी में। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था सदगुरु ने जो दिया है वो ये है कि
आप इस पूरे यूनिवर्स के एक गैलेक्सी हो, उस पूरी गैलेक्सी में से आप एक प्लैनेट हो, उस पूरे प्लैनेट में से आप एक नेशन का हिस्सा हो, उस नेशन में से आप एक स्टेट का हिस्सा हो, उस स्टेट में से आप एक सिटी का हिस्सा हो, उस सिटी में से आप एक छोटे से घर में रहते हो और आप चाहते हो कि आपको इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल करना। तो ये यूनिवर्स हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, तो आपको ये जो कंट्रोल की इच्छा है वो छोड़नी पड़ेगी, तो ही आप खुश हो पाओगे। आपको चीज़ें एक्सेप्ट करना आनी चाहिए। यही हम सिखाते हैं हमारे सेमिनार्स में, यही हम हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स में सिखाते हैं। मैंने लिंक दिया है हमारे ट्रीटमेंट प्लान्स का भी। रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट प्लान होता है 10 दिन से 1 महीने में हम लोग आपको OCD से ठीक कर सकते हैं। ओके, ज़रूर कॉन्टैक्ट करिए हमें। नहीं तो भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करनी है अगर आपको OCD से नेचुरली बाहर आना है। तो पहली चीज़ तो समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों को भी OCD है वो इतने सारे इमोशनल बैगेजेस लेके घूम रहे हैं कि उनको हर चीज़ों में गलतियाँ ईजिली दिख जाती हैं और यही गलतियाँ उनको लाइफ में खुश नहीं रहने देती। सो पहली चीज़ ये है, आपको आपके लाइफ में थोड़ा सा हैप्पी होना है। आपको वो चीज़ें ज़्यादा करनी है जो आपको खुश रखे, वो चीज़ें ज़्यादा फॉलो करनी है जो आपको सच में खुश रखे, ना कि वो जो आपके आसपास या आपके एक्सपेक्टेशन या सोसाइटी को खुश रखे, सोसाइटी को अच्छी लगती है। आप वो चीज़ करो जिससे आपको मज़ा आता हो, जिसमें आपको फील होता हो कि हाँ, अगर कोई नहीं भी देख रहा होता तो भी आप ये चीज़ करते। और ये चीज़ों की आप एक लिस्ट बनाओ, ये चीज़ों पे काम करना चालू करो। सेकंड है, आपको आपकी लाइफ में ग्रेटफुल होना है। आपको लोगों में देखना है कि क्या अच्छा है, जो कुछ भी आपके लिए। आप बोल सकते हो मेरे पास 2 हाथ है, 2 कान है, 1 नाक है, 2 मुँह है, सॉरी 1 मुँह है आपके पास, लेकिन हाँ, जो भी आपके पास है उसके लिए आपको थोड़ा ग्रेटफुल होना है। जिससे आप देखोगे, आप जितना ग्रेटफुल होगे आपके लोगों से रिलेशंस अच्छे होंगे, आपका पीस ऑफ माइंड बढ़ेगा। आप बोलोगे सागर मेरे लिए ग्रेटफुल होना बहुत मुश्किल है, मेरे आसपास सब गलत हो रहा है, तो भी आप खुद से क्वेश्चन करो, व्हाट कैन आई बी ग्रेटफुल फॉर। और आप देखोगे आपको 1-2 चीज़ें मिलनी चालू होगी और वो स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है आपको ग्रेटफुलनेस की हैबिट। आपको थोड़ा सा सोशल भी ज़्यादा बनना पड़ेगा, आपको लोगों से ज़्यादा मिलना पड़ेगा, अपनी फीलिंग्स शेयर करनी पड़ेगी। काफ़ी लोग ऐसे हो गए कि वो अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर ही नहीं करना चाहते, कि अंदर उनके क्या चल रहा है वो सब दबा के रखते हैं और वो दबी हुई चीज़ें बॉम्ब ब्लास्ट की तरह बाहर आती है। सो आपको अभी चीज़ें दबानी नहीं है आपके अंदर। थोड़ा प्रैक्टिस करो कि 1-2 फ्रेंड से आपके अंदर जो चल रहा है आप एग्जैक्टली शेयर कर पाओ और आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा, काफ़ी फ्रेंडली महसूस होगा। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके लिए वो है, आपको काफ़ी मिस्टेक्स को, लोगों की छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। आपको उनकी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप हर बार कोई भी मिस्टेक पे ओवर रिएक्ट नहीं कर सकते या रिएक्ट भी नहीं कर सकते। आपको मिस्टेक से ओके होना पड़ेगा। थोड़ा मुश्किल होगा ये करना, लेकिन आप जैसे इसको प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आप देखोगे कि लोगों की मिस्टेक्स आपको इतना अफेक्ट नहीं कर रही। ओके, और आपका पीस ऑफ माइंड इससे बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सो अगर आपका OCD ज़्यादा है तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा आप हमसे कांटेक्ट करो, हमारे रेसिडेंशियल प्रोग्राम में आओ। 10 दिन से 1 महीने का ये प्रोग्राम होता है जिसमें हम लोग नेचुरली आपकी OCD निकालने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये जो चीज़ें, इसके अलावा आप ये चीज़ें भी फॉलो करो और देखो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी OCD से आपके बाहर आने में नेचुरली। ओके, इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में नीचे डालो, मैं पर्सनली आंसर करूँगा। साइनिंग ऑफ, सागर मंत्री।